तो हमने ये तीसरा पद पढ़ा और समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है अच्छे से आप समझते हैं। तो अब हम इसके अंदर से काव्य सौंदर्य देखते हैं, खास खास बात इसके अंदर क्या है, विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो हमारे हरि हारिल, पहली ही पंक्ति में है वर्ण की आवर्ती 3 बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार आया है। मन वचन नंद नंदन में फिर अनुप्रास अलंकार है। कन्ह कन्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, ज्यों करवी ककरी में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानो का प्रयोग यहाँ पर हुआ, जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, किसी वास्तविक बात के पीछे कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। इस पूरे पद के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति काल की रचना है, सैगुण भक्ति का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। और सूरदास कवि ने गोपियों का एक निष्ठ प्रेम दर्शाया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं, अनन्य भक्त हैं। ये सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं। अब इसके अंदर से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? आप खुद सोचेंगे और उत्तर देंगे, और क्यों कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ दिन रात क्या करती रहती हैं? थर्ड है बेटा, गोपियों को योग कैसा लगता है? प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर बताइए। फोर्थ है, तिन्ही ले सोपों में किसकी ओर संकेत किया गया है? गोपियाँ उद्धव के द्वारा योग का संदेश वापस ले जाकर किसे सौंपने को कहती हैं? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जिनके मन चक्री का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका मन चक्कर काटता है, अस्थिर है, चंचल है? तो ये आपको दोनों पद समझ में आ गए होंगे सभी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका काव्य सौंदर्य क्या क्या है। और अगला ये अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद हम अगला पद करते हैं और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वो सभी आपने नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, आराम से घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू।